हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। और हिंदी में हमने प्रारंभ किया है क्या, हिंदी साहित्य पढ़ना हमने प्रारंभ किया। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो हमने आज हमको क्या पढ़ना है, तो आज हमको हिंदी में इसमें पढ़ना है कि हिंदी की व्युत्पत्ति और हिंदी का अर्थ वगैरह पढ़ना है। तो चलिए बताइए, हिंदी की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? जो हिंदी शब्द है वो कहाँ से आया है? तो कहेंगे हिंदी शब्द जो है, इसको लिख देते हैं कि हिंदी की व्युत्पत्ति और अर्थ। हिंदी की व्युत्पत्ति और अर्थ। तो हिंदी की जो व्युत्पत्ति है और इसके अर्थ में, इसमें क्या है, बहुत सारे मतभेद। क्या है? बहुत सारे मतभेद हैं। सभी कई लोग अपने 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 प्रकार से बताते हैं, जिसमें किसका मत सबसे इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, जिसको मान्यता मिली है, वो मिला है किसको? वो किसका है? डॉक्टर किनका? भोलानाथ तिवारी। किसका? भोलानाथ तिवारी। किनके मत को वो मिली है स्वीकार्यता? तो वो मिली है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार क्या बताया कि इन्होंने क्या बताया है कि 7वीं सदी के इसके जो हिंदी शब्द के पहले जो उत्पत्ति है वो कहाँ मिलती है? वो 7वीं सदी के अंत में जो एक ग्रंथ लिखा, वो लिखा निशीथ चूर्णी। क्या लिखा? निशीथ चूर्णी। क्या लिखा? निशीथ चूर्ण। ये जो ग्रंथ लिखा ग्रंथ, ये क्या ग्रंथ लिखा? इस ग्रंथ कब लिखा? ये लिखा 7वीं सदी के अंत में। कब? 7वीं सदी के अंत में ये लिखा। इसमें किस शब्द की के कौन सा शब्द मिलता है? तो इसमें मिलता है हिंदू शब्द। तो ये सबसे प्राचीनतम है इसकी व्युत्पत्ति का, कि यहाँ ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। कौन सा? जो निशीथ चूर्ण जो ग्रंथ है वो कब? 7वीं सदी के अंत में जो लिखा गया, उसमें मिलता है हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उसमें हमको हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। और यही जो साक्ष्य है, यही जो निशीथ चूर्ण जो ग्रंथ है, इसी में मिला क्या हमको? हिंदू शब्द का पहली बार उल्लेख। क्या मिला? हिंदू शब्द का पहली बार उल्लेख। इसी को माना जाए। और ये सबसे क्या है? प्राचीनतम है, सबसे पुराना, मतलब इससे पुराना कोई मत अभी नहीं मिला। अब इस जो हिंदू शब्द है, जो हिंदू शब्द है, ये किसका है? ये फारसी का है। ये किसका है? ये हिंदू शब्द है, ये किसका है? फारसी भाषा। किसका? ये शब्द जो है ये किसका है? फारसी। ये किसका है? ये शब्द है किसका? फारसी का। किसका? फारसी भाषा का ये क्या है? शब्द। फारसी भाषा का ये शब्द है। कौन सा शब्द है? वो है कौन सा? हिंदू शब्द है। ये किसका है? फारसी भाषा का। लेकिन जो हिंदू शब्द है, जो क्या है? संस्कृत के किससे? सिंधु शब्द से लिया गया। किससे? जो हिंदू शब्द जो किससे लिया गया? जो किससे लिया गया? जो संस्कृत के। जो हिंदू शब्द है ये किससे? जो किससे? ये संस्कृत के। जो संस्कृत के किससे? सिंधु से। किससे लिया गया है? सिंधु शब्द से लिया गया। किससे? सिंधु शब्द से। किससे? जो संस्कृत के सिंधु शब्द, या क्या कहा जाए कि संस्कृत का सिंधु शब्द का क्या है? फारसी अनुवाद क्या है? हिंदू है। जो संस्कृत के सिंधु शब्द का क्या है? फारसी अनुवाद है। कैसा है? फारसी अनुवाद है। तो हम क्या कहेंगे, यदि हिंदी की व्युत्पत्ति का देखा जाए तो सबसे सर्वथा जो मत मान्य है वो किसका है? भोलानाथ तिवारी का। भोलानाथ तिवारी ने क्या बताया कि 7वीं सदी में जो हिंदू शब्द है इसकी सर्वप्रथम इनको मिला, वो कहाँ सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? वो कहाँ? 7वीं सदी के अंत में जो किस ग्रंथ में? निशीथ चूर्ण ग्रंथ में मिलता है। किस में मिलता है? निशीथ चूर्ण ग्रंथ में ये उनको मिलता है। जो निशीथ चूर्ण ग्रंथ में जो हिंदू शब्द है वो किसका? वो फारसी भाषा का शब्द है। वो किसका? फारसी भाषा का शब्द है। और फारसी भाषा का जो शब्द है वो किससे? वो संस्कृत के सिंधु का क्या है? फारसी रूपांतरण है या फारसी अनुवाद है। तो कहाँ से आया? वो सिंधु से क्या बना? हिंदू।
जो हिंदू किसमें फारसी में क्या है, हिंदी संस्कृत में क्या सिंधु, उसी में फारसी में क्या है हिंदू है। तो ये किसमें मिला और ये ग्रंथ किसमें फारसी में ही लिखा था, किसमें है ये ग्रंथ किसमें फारसी में है। तो इसी प्रकार फिर क्या होगा, इसी प्रकार फिर क्या होगा, ये किस प्रकार से इसी प्रकार ये बदला हिंदू, हिंदू हिंदू से क्या हिंद पे आया, क्या आया हिंद, हिंद से क्या फिर आया हिंदीक, हिंदीक आया और फिर आया क्या हमारा हिंदी। इस तरीके से इसका क्या होगा रूपांतरण होता रहा बार बार। तो इस तरीके से फिर आया ये हमारा क्या हिंदी शब्द आया, क्या आया हिंदी शब्द आया, हिंदी शब्द आया। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, दिख रहा है सब। चलो फिर हम आगे चलते हैं। फिर क्या मिलता है, फिर इसका जो प्रयोग है, तो सर्वप्रथम फिर इसका जो प्रयोग मिलता है वो कब मिलता है, वो मिलता है 1424 में मिलता है। कब मिलता है 1424 में सबसे पहली बार इस हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। जो हिंदी शब्द है, अब हिंदू का मिला, हिंदी शब्द जो कहाँ है वो मिला है 1424 में। किसमें मिला है अभी बताते हैं। तो एक तैमूर लंग थे, क्या थे उनके तैमूर लंग के पोते, कौन जो तैमूर लंग के पोते हैं उनने जो कौन है सरफुद्दीन यज्जी, क्या सरफुद्दीन यज्जी ने क्या किया, एक क्या लिखा जफरनामा लिखा, क्या लिखा एक जफरनामा लिखा। उसमें क्या किया सबसे, जिसमें उसने सबसे पहले क्या हिंदी शब्द का प्रयोग किया, क्या किया हिंदी शब्द का प्रयोग किया। तो उसमें हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है। तो फिर क्या देख, फिर आगे लिखेंगे हम, आगे देखते हैं किसके, जो तैमूर, किसके तैमूर लंग के पोते, तैमूर लंग के पोते कौन थे, तैमूर लंग के पोते कौन थे, ये थे सरफुद्दीन, सरफुद्दीन युज्य, कौन थे सरफुद्दीन यजदी ने क्या किया, सरफुद्दीन यजदी ने कब, सरफुद्दीन यजदी ने कब 1424 में, 1424 में क्या लिखा, 1424 में क्या लिखा जफरनामा लिखा, क्या लिखा जफरनामा, जफरनामा लिखा। उसमें क्या हुआ, जफरनामा लिखा, तो जफरनामा में क्या होता है सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। तो जफरनामा लिखा, जफरनामा लिखा जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें क्या होता है हिंदी शब्द का प्रयोग, क्या होता है हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिलता है, या हिंदी शब्द का क्या कह सकते हैं, हिंदी शब्द का सबसे पहले, या हिंदी शब्द सबसे पहले, जिसमें हिंदी शब्द लिखो, जिसमें हिंदी शब्द क्या हो, जिसमें हिंदी शब्द सबसे पहले मिला, सबसे पहले मिला। तो अभी क्या था हिंदू था, अब क्या मिला हिंदी शब्द मिला, हिंदी शब्द मिला। तो हमें हिंदी शब्द मिल गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक है हिंदी साहित्य जो केस है, हिंदी साहित्य सॉरी हिंदी साहित्य केस वन नाम से क्या हुआ, वो एक धीरेन्द्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे, उन्होंने क्या किया 11वीं शताब्दी में एक शब्दकोश क्या किया वो प्रकाशित किया, नामक पुस्तक को क्या किया प्रकाशन किया, किसका प्रकाशन किया, किसका, तो किसका किया इसको, हिंदी, हिंदी किसने की, पहले ऐसे मतलब इसको मिटा देते फिर लिखते आराम से, पूरा नहीं तो आ नहीं पाएगा। चलो इसको मिटा के हम आगे लिखते हैं। तो क्या मिलता है कि किसके द्वारा लिखते हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, किसके द्वारा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा, वर्मा द्वारा प्रकाशित, प्रकाशित क्या वो है हिंदी साहित्य कोश, क्या प्रकाशित हिंदी साहित्य कोश वन, क्या मिला डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा
द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य कोश 1 जो कब हुआ, ये जो कब प्रकाशित हुआ, ये प्रकाशित हुआ कब, 13वीं या इसको लिखो 13 या 14वीं सदी में। किसमें? 13वीं या 14वीं सदी में ये क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। तब क्या होता है, तब मिलता है इसमें जो ये हिंदी साहित्य धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य कोश कब, ये 13वीं 14वीं में प्रकाशित हुआ। तो इसमें क्या हुआ, इसमें किसने देखा, तो इसमें मिलता है हिंदी नाम देने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसमें जो हिंदी है, इसमें जो हिंदी का प्रयोग है, ये हिंदी शब्द है, तो इसमें जब देखा तो इसमें क्या मिला, हिंदी शब्द मिला। वो किसने देखा, तो हिंदी शब्द का उसमें देखा कि हिंदी नाम देने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान, हिंदी नाम देने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका माना जाता, तो महत्वपूर्ण योगदान किसका, अबुल हसन, किसका, अबुल हसन, और किसका है, अबुल हसन और आमिर खुसरो का, किसका, आमिर खुसरो, किसका, आमिर खुसरो का है, ये चीज किसका, आमिर खुसरो का है। तो उनको ये चीज मिली, तो इन्होंने क्या कहेंगे, इन्होंने क्या दिया, हिंदी नाम दिया। हिंदी नाम देने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे, तो ये हमने देख लिया हिंदी साहित्य, हिंदी शब्द का। अब देखते हैं लिपि क्या है। तो लिपि में भी किसका है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का मत है। क्या डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या बताया है कि जो क्या होते हैं, जो हमारे वर्ण हैं उन्हीं को क्या है, उन्हीं का क्या है, जो हमारी ध्वनि है, वर्ण है, जो ध्वनि या जो वर्ण है, उनके जो चिन्ह है, उन्हीं को क्या, उन्हीं का क्या है, जो चिन्ह माने गए हैं उन्हीं को जो लिख दिया जाए, उन्हीं चिन्हों को, उसी को क्या बोलते हैं, लिपि बोला गया। क्या माना गया, लिपि। तो अब चलते हैं हम लिपि में भी कितना, भोलानाथ, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, इनका नाम लिखने से, एक और भाषा विद्वान थे, बहुत बड़े भाषा विद्वान थे भोलानाथ तिवारी। इनका नाम लिखने से क्या होता है, वाक्य में वजन आ जाता है। क्या होता है, वाक्य में वजन आ जाता है कि इनने कहा है तो कुछ कहा होगा, ठीक। तो इन्होंने क्या माना कि जो मूल ध्वनि है, क्या मूल ध्वनि है, क्या है, जो मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह, क्या मूल ध्वनि के लिए क्या है, जो चिन्ह, क्या है, मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह माने गए हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोल देते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं, वर्ण बोल देते हैं। तो जो माने गए हैं उन वर्ण जिस रूप में लिखे जाए उसी को क्या बोलेंगे, वही वर्ण, उन्हीं वर्णों को जिस रूप में क्या हो, लिखा जाए उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज आ गई। अब जो लिपि है, तो लिपि के 3 भेद होते हैं, या लिपि के प्रकार। तो लिपि कितने प्रकार की होती है, लिपि सुनी होगी 3 प्रकार की होती है। कितनी, सिंधु, खरोष्ठी और ब्राह्मी। कौन सी, सिंधु, खरोष्ठी और ब्राह्मी, ये 3 प्रकार की लिपियां होती हैं। तो चलिए हम इनको आगे देखते हैं। या लिपि के भेद लिखो, लिपि के प्रकार, लिपि के कितने, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, नंबर 1 कौन सा, सिंधु लिपि, कौन सी, सिंधु लिपि। दूसरी कौन सी है, खरोष्ठी। दूसरी कौन सी, खरोष्ठी। और तीसरी कौन सी है, कौन सी, ब्राह्मी लिपि।
लिपि, तो ये क्या है, 3 प्रकार की लिपि, तीसरा ये, दूसरी ये, पहली। अब जो सिंधु लिपि है तो इसके के दो जो ध्वनि चिन्ह हैं उनको लेकर क्या है, बहुत मतभेद है। तो इसमें लिखो, इसमें क्या है, ध्वनि चिन्हों को लेकर क्या है, बहुत मतभेद है, बहुत क्या है, मतभेद है, मतभेद है। ठीक है, इसमें इसको हमको नहीं पढ़ना, इसको भी नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ना हमको इसको है। तो इसमें भी देख लेते हैं। जो खरोष्ठी लिपि है ये किसमें पाई गई है, ये अशोक के जो शिलालेख है उनमें ही पाई गई है। किसके, अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेखों में ही पाई गई है। अशोक, सम्राट अशोक थे, अशोक के शिलालेखों में भी क्या है, में पाई गई है, पाई गई है। जो खरोष्ठी लिपि है इसमें कितने, तो इसमें देखा जाए तो ये इसमें कितने वर्ण होते हैं, 37 वर्ण हैं इसमें। इसमें कितने, खरोष्ठी लिपि में, इसमें कितने, खरोष्ठी में कितने होते हैं, 37 वर्ण माने गए। कितने, 37 वर्ण माने गए, 37 वर्ण हैं। कितने, 37 वर्ण हैं, जिसमें कितने, अब इसमें पूरे नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 5 स्वर माने गए हैं। कितने, 5 स्वर हैं, और बाकी कितने, 11 व्यंजन माने गए। कितने, 11 व्यंजन। बाकी पूरों का सभी का मिलता नहीं है, तो इसमें माने गए 37, लेकिन इसमें से छठे हैं 5 व्यंजन, 11, 5 स्वर पर 11 व्यंजन। और ये जो खरोष्ठी होती है कहाँ से कहाँ को लिखी जाती है, तो ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। किससे, दाएं, कहाँ, दाएं से किस ओर, बाएं ओर, बाएं ओर, बाएं ओर क्या होती है, बाएं ओर लिखी जाती है, लिखी जाती है, लिखी जाती है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, क्या आई होगी, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, किस ओर लिखी जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं ब्राह्मी लिपि। अब ब्राह्मी लिपि को कितने, दो छेद उसमें बांटा गया है। कितने, 2 उसमें बांटा गया है। एक तो क्या है, एक है दक्षिणी शैली, एक है दक्षिणी शैली। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, इसको मिटा के हम ब्राह्मी लिपि को हम विस्तार करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करके हम ब्राह्मी लिपि को देखते हैं। देखते ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, इसको कितने, ये कैसे 2 क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। ठीक है, एक दक्षिणी शैली, एक उत्तरी शैली। एक कौन सी, दक्षिणी शैली, एक कौन सी, उत्तरी शैली, उत्तरी शैली। एक दक्षिणी शैली, एक उत्तरी शैली में। किसमें, दक्षिणी शैली, और एक उत्तरी शैली में। किसमें, दक्षिणी शैली और एक उत्तरी शैली। तो दक्षिणी शैली में क्या हुआ, ये काम तेलुगु, किसमें, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ का विकास हुआ। दक्षिणी शैली से किसका, तेलुगु, तमिल और कौन सी, कन्नड़, कौन सी, कन्नड़, हाँ कन्नड़ का क्या हुआ, विकास हुआ। इससे जो उत्तरी शैली है तो इसमें क्या, इससे क्या हुआ है, लेकिन लास्ट में कौन सी हुआ, जो परिणाम को देवनागरी, तो इससे निकली है कौन सी, उत्तरी शैली से निकली है कौन सी, हमारी देवनागरी निकली है। कौन सी निकली है, देवनागरी हमारी निकली है। और सर्वप्रथम जो क्या है, देवनागरी का जो प्रयोग है इसका, या इसका ब्राह्मी का प्रयोग है, वो कहाँ मिलता है, गुजरात के जो शासक जो कि जय भट्ट का जो शिलालेख है उसमें मिलता है। तो इसका प्रयोग कहाँ मिलता है, लिख लो, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, जो गुजरात के शासक, कहाँ की, गुजरात के शासक, गुजरात के शासक कौन थे, ये थे जय भट्ट। कौन, जय भट्ट, गुजरात के शासक कौन, जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है। के शिलालेख में क्या होता है, मिलता है। इतनी चीज नोट करो, फिर क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। इतनी चीजों को आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम एक आध चीज और देखते हैं। फिर अब हम आज देवनागरी में क्या हुए, सुधार हुए हैं। तो सुधार किए हैं बार बार, हमेशा अभी भी सुधार हुआ है फिलहाल में। तो
शुरुआती जो सुधार है उनको, जो इम्पोर्टेंट है उनको, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि अभी सुधार हुआ है तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या हो सकता है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पहला होता है तो वही चीज इंपॉर्टेंट होती है, पहले से भी पूछ सकता है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में सुधार लिखो। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में क्या सुधार, क्या होगा सुधार, क्या सुधार किया। सर्वप्रथम क्या हुआ, 1904 में किसने, सर्वप्रथम क्या हुआ 1904 में कौन थे, जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, तिलक। सर्वप्रथम 1904 में क्या किया, तिलक ने सुधार किया। क्यों, किसके लिए सुधार किया, तिलक जो थे ये क्या थे, ये केसरी नामक क्या करते थे, अखबार निकालते थे। क्या थे, अखबार निकालते थे। ठीक है, तो इन्होंने उसके केसरी के लिए क्या किया, तिलक ने 1904 में क्या किया, तिलक ने क्या किया, केसरी के लिए क्या किया 1904 में, तिलक ने किसके लिए, केसरी के लिए, केसरी के लिए क्या किया, पहले कितने जो टाइप थे, तो कितने टाइप थे, ये थे 1900 कितने 26 टाइप थे, 1926 टाइप, 1926 टाइपों में से कितने उन्होंने चुने, तो 1926 टाइपों में से कितने 190 टाइपों को क्या किया, चुना। सबसे पहले क्या किया उन्होंने कितने, इतने या इसी को फॉन्ट को कितने, इतने फॉन्ट को कितने 190 फॉन्ट को क्या किया, फॉन्टों को चुना। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, ये चीज याद रखनी, सबसे पहले किसने, तिलक ने केसरी के लिए क्या किया, कितने 190 फॉन्टों को क्या किया, चुनो। ठीक है, फिर क्या हुआ, दूसरे नंबर पर क्या किया, किसने क्या किया कि कौन हुए, फिर हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कौन हुए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या किया, जो पंचमा अक्षर था, जो मैं अभी व्याकरण पढ़ा था तब बताया कि पंचमा अक्षर के स्थान पर किसका, अनुस्वार का प्रयोग, किसका प्रयोग, पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। तो किसने बताया, ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्होंने क्या किया, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या किया कि जो पंचमा अक्षर है, कौन है, जो पंचमा अक्षर है, जो उनका पंचमा अक्षर कौन कौन से, अंगा, इया, अड़ा, ना और क्या है, मा, ये क्या पंचमा अक्षर। तो इनके स्थान पर किसका प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार, जो क्या होता, अनुस्वार का प्रयोग, इन्होंने अनुस्वार का प्रयोग करने के लिए कहा। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इतनी चीज हमने क्या कर ली, इसको देख लिया। अब बाकी की चीजें जो बची हैं उसको क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।